हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में आप सभी को प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, आपको समझाऊंगा लॉजिक क्या है वो चार्ट पैटर्न्स बनने का और क्यों वो चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो फिर वही आज ये टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन चार्ट पैटर्न्स। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम इस बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला एक चार्ट पैटर्न जो है वो है डबल टॉप या डबल बॉटम, डबल टॉप या फिर डबल बॉटम। ये जो है ये चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, ये इनको कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मतलब स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब जैसे ये चार्ट पैटर्न होते हैं तो सबसे मेन क्या है, देखिए ये होता है इस डबल टॉप का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है ऊपर में दो बार जो है एक रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट दो बार जाके टच करके फिर नीचे आ रही है। तो ये इस तरह के जो डबल टॉप का जब फॉर्मेशन होता है तो वो एक बियरिश ट्रेंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि वहां से जो है जो सपोर्ट था वहां से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या है इस ट्रेंड का, इस ट्रेंड का लॉजिक ये देखिए क्या हुआ। मार्केट जैसे यहाँ से ये एक पहले मान लीजिए, जैसे मैंने बताया है कि पहले जो एक रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की जब ऊपर क्रॉस कर देता है प्राइस, तो वो जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अब जैसे ये एक सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस ले के मार्केट फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो अब क्या हुआ, क्यों ये यहाँ पे आने के बाद फिर उसको ब्रेक कर दिया है इसने। इसका रीजन क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया है कि हमेशा मार्केट जब है एक ही उसको सपोर्ट को या फिर एक ही रेजिस्टेंस को जब कई बार मार्केट 2 से 3 बार टेस्ट करती है तो उसको वीक कर देती है। ठीक है, वीक करके उसको फिर नीचे की तरफ तोड़ देगी या फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो डबल टॉप में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई बट उसको इसको एक बार वीक कर दिया, फिर ऊपर गई, फिर उसको वीक कर दिया। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो है मार्केट एक बार यहाँ पे जब एंट्री लेने के बाद फिर यहाँ आई, फिर इसको यहाँ पे वीक कर दिया, फिर सेकंड टाइम जब यहाँ पे फिर से आ रही है तो फिर इसको वीक कर देती है मार्केट, तो फिर इसको मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक कर देती है। तो ये क्या होता है, मतलब ब्रेक इसको भी कर सकती थी बट इसको अगर ब्रेक नहीं की है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो नीचे आके उसको ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है जब भी कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट अगर वो 2 से 3 बार और अगर वो 4 बार रीटेस्ट हो जाए तो उसके चांस 19% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है चार्ट के हिसाब से, मार्केट जो है ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ से उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, ये एक सपोर्ट बना, ये एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस बना, फिर मार्केट नीचे आया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया बट उसको तोड़ नहीं पाया, तोड़ने के बाद फिर वो नीचे की तरफ आ गया और यहाँ आने के बाद फिर वो ब्रेक कर दिया, या फिर यह कह लीजिए यहाँ पे तो गैप डाउन खुला है बट उसको ब्रेक कर दिया। तो इस तरह का कंडीशन जब होता है तो वो होता है डबल डबल टॉप का फॉर्मेशन, यानी 2 बार ऊपर टच करके नीचे आया। तो ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया। क्या लॉजिक है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस को वो वीक कर देता है। तो इस तरह का जब भी डबल टॉप का फॉर्मेशन हो तो फिर हमेशा, और ट्रेड ट्रेड को हम इनिशिएट कब करेंगे, ट्रेड इनिशिएट तब वो होगा जब उसको वो ब्रेक कर देता है। और अगर आप उस टाइम पे ट्रेड नहीं ले पाए हैं तो फिर आप ट्रेड कब ले सकते हैं, जैसे मैंने प्राइस एक्शन के बारे में बताया है। कई बार क्या होता है, ब्रेक करने के बाद या तो वो बहुत बड़ी कैंडल या फिर बहुत नीचे डायरेक्टली फॉल हो जाता है, या फिर वो ब्रेक करने के बाद फिर आके उससे रेजिस्ट करता है, जो पहले उसका सपोर्ट था उससे रेजिस्ट करके फिर नीचे की तरफ मार्केट मूव करती है। तो फिर जब फिर नीचे की तरफ मूव करेगी तो जब यहाँ से रेजिस्ट करेगी, एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका डबल टॉप का फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही सेम वे जो होता है, देखिए डबल टॉप क्या हुआ, डबल टॉप आपका हो गया एक बियरिश साइन। ठीक है, ये क्या हुआ आपका बियरिश बियरिश साइन हो गया। अब डबल बॉटम जो होता है वो आपका होता है बुलिश, वो आपका एक बुलिश साइन होता है। अब इसमें क्या हुआ, सेम इसमें क्या हुआ, नीचे वही जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हो सकता है इसको भी यहाँ पे ब्रेक कर सकती थी, हो सकता था, नहीं ब्रेक की, इस वजह से वो नीचे आके उसको ब्रेक करके नीचे फॉल कर गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, नीचे मार्केट आई, नीचे मार्केट आने के बाद फिर सपोर्ट ली, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट ली, और उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली फिर क्या हुआ, यहाँ पे उसको ब्रेकआउट दे दिया इसको। क्यों क्यों क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को वीक कर दिया था। तो इस वजह से ये होता है एक बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न जो है डबल बॉटम का फॉर्मेशन। ठीक, अब ट्रिपल बॉटम,
देखिए आप ट्रिपल बॉटम और जो ट्रिपल सॉरी जो एक होता है ट्रिपल बॉटम और एक ट्रिपल टॉप, ये जो होते हैं ये ट्रेड करना बहुत इजी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली आप उसमें इजीली ट्रेड ले सकते हैं। अब कैसे इनको ट्रेड करना है, देखिए क्या हुआ कि जब दो बार उसको टेस्ट की, सेम इसी तरह से है, जब उसको यहाँ पे क्या कर रही थी, दो बार एक बार और दो बार आके उसको रिटेस्ट कर रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है तीन बार रिटेस्ट करता है। तो जब जितनी मैंने बताया अगर वो 2 से 3 और अगर 4 बार हो जाता है तो 90% होता है कि वो उसको ब्रेक कर देगा। तो फिर यहाँ पे जो है चांसेस आपके प्रॉफिट के, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मोमेंटम सेम चीज, आई मार्केट नीचे सपोर्ट ली यहाँ पे, देन अगेन सपोर्ट ली, देन अगेन सपोर्ट ली, फिर ऊपर आके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का जब फॉर्मेशन होता है तो ये होता है आपका ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या हुआ, ये भी आपका हो गया बुलिश। ठीक है, ये हो गया आपका बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न। ठीक है, अब एक चीज मैंने इन सब में नहीं बताई आपको, कैलकुलेट टारगेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए टारगेट जो आपका होता है वो क्या होता है इन सब में, आपका ये जो ये मोमेंटम होता है ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये प्राइस कितना है, इतना जिस रेंज में वो मोमेंटम कर रही थी उसी प्राइस को आप नीचे में ड्रॉ कर लीजिए, वो आपका टारगेट हो जाना चाहिए। ठीक है, वो आपका टारगेट होना चाहिए जब ये ब्रेकआउट हो। सेम चीज आप इसमें भी यही सेम करना है, ट्रिपल बॉटम जो बनता है उसमें भी आपको यही करना है, या फिर आपका ट्रिपल टॉप जब बनता है तब भी आपको यही करना है। ट्रिपल टॉप क्या होता है, ये आपका होता है बियरिश पैटर्न। ठीक है, ये आपका बियरिश। अब नेक्स्ट काइंड ऑफ पैटर्न क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल। देखिए अब असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप हमेशा, इसका भी लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। ये पैटर्न आप देख रहे हैं, पैटर्न सीखिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप लॉजिक जान जाएंगे तो आपको पैटर्न सीखने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके बीच का इसमें लॉजिक क्या है, इसमें क्या है, देखिए ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बुलिश क्यों है, बियरिश क्यों नहीं, रीजन देखिए, ये बुलिश इसलिए है, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो अब क्या कर रही है मार्केट, अपना पुराना जो उसका लो है, यानी ये मान लीजिए ये 10 रुपया था, ठीक है, ये जो 10 रुपये है 10 को फिर से नहीं टेस्ट की, ये 8 रुपया, 8 का लो लगाया, उसके बाद फिर मार्केट 7 का या 6 का लो लगाया। तो इस तरह का जब फॉर्मेशन कर रही है मार्केट, तो फिर क्या हो रहा है, इसका मतलब है ये हायर हाइज बनाते जा रही है। हायर हाइज मतलब क्या हुआ, मार्केट इज गोइंग इन अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रही है, बट ये अप ट्रेंड में तो है नहीं। रीजन, क्योंकि ये जो प्राइस है ये प्राइस इसका एक सेम इक्वल प्राइस है, यानी कि मान लीजिए अगर ये 15 रुपए का था तो ये 15 रुपए का 15 पैसे ऊपर जा रही है, फिर 15 पे वापस आ रही है, फिर 15 पे वापस आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड में तो इसको नहीं कह सकते हैं, बट अब क्या होगा जब यहाँ से मार्केट, जब मार्केट यहाँ से इसका इस ट्रायंगल को, ये जो सॉरी ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस ट्रायंगल को जब तोड़ेगी ना, तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़े कैंडल्स का फॉर्मेशन करेगी। जैसे यहाँ पे भी देखिए, जब यहाँ पे इसने ब्रेक किया है तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे किया है मार्केट ने। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेशन बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है ट्रेड करने के लिए। तो असेंडिंग ट्रायंगल लॉजिक मैंने बताया क्या हो, असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब, क्यों असेंडिंग ट्रायंगल बुलिश पैटर्न है, ठीक है, इसीलिए बुलिश पैटर्न है क्योंकि ये प्राइस एक्शन कैसे बना रहा है, ये अपने लो जो है पुराना लो उसको रिटेस्ट नहीं कर रहा है, ऊपर एक नया लो बना रहा है, ऊपर का एक नया हाई बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बुलिश पैटर्न होता है। सेम वे अगर हम यहीं पे डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करें तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या कर रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये इस तरह में आपका बनाएगा, नए नए जो है नए लो का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि अगर मार्केट इस तरह से ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, इस तरह से जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन, यानी कि इसमें क्या हुआ, बायर्स जो हैं उसको मार्केट को ऊपर ज्यादा ले नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर अपने पुराने हाई को नहीं टच कर पाई, फिर नीचे आ गई, फिर पुराने हाई को तो टच की, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे ही छोटे छोटे कैंडल्स का फॉर्मेशन यहाँ कर रही है। तो इस तरह के जब कैंडल्स का फॉर्मेशन, यानी कि पुराने हाई को जब मार्केट टच नहीं कर पा रही, यानी कि बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्टॉक, तो जब बायर्स इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं तो यानी कि वो वहां से नीचे फॉल होने के चांस बढ़ गए। तो इस तरह जब कैंडल का फॉर्मेशन हो, यानी कि पैटर्न का फॉर्मेशन हो, तो ये एक बियरिश पैटर्न होता है।
ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया लॉजिक क्या था इसका डिसेंडिंग का, कि बायर्स जो हैं वो प्राइस ले ही नहीं जा पा रहे हैं, जो प्राइस उसका पुराना था। और जो अभी उसमें असेंडिंग पैटर्न में क्या था, वो अपने हाई को, अपने पुराने जो उसका प्राइस था बायर्स उसको ले जा पा रहे थे। यानी कि अगर वो 15 रुपए का हाई था तो पहले 15 ले गए, फिर 15 ले गए, फिर 15 ले गए, ठीक है, इस तरह से। और लो जो है सेलर्स उसको नहीं ले जा पा रहे थे, सेलर्स 12 तक ले गए, फिर 12 से फिर 10 तक ले गए, फिर 12 तक ले जा पाए, फिर 13 तक ले जा पाए। तो जब इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन करती है, पैटर्न फॉर्मेशन करता है, तो ये बुलिश पैटर्न हो जाता है। और सेम इसका अपोजिट करता है तो ये बियरिश पैटर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये आपका कौन सा है, ये आपका बियरिश पैटर्न है। और ये क्या हुआ, ये आपका बुलिश पैटर्न हुआ, ठीक है। क्यों हुआ मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। अब सेम चीज, ये ट्रायंगल वेज, एक वेज फॉर्मेशन होता है, ये भी जो होता है ये आपका बियरिश या बुलिश कैसे भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जैसा बन रहा है, बियरिश और बुलिश कैसा भी हो सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, अगर मार्केट ऐसे इस तरह से फॉर्म कर रही है, ठीक, वेज बना रही है, तो फिर ये हो जाता है आपका बियरिश। अब इसमें क्या देखिए, आपका जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, एक या तो वो इस तरह से सेम था, ठीक है, इस तरह से सेम होके इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा था, या तो फिर वो नीचे की तरफ इस तरह से रह के इस तरह कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है, इस तरह का फॉर्मेशन हो रहे थे। तो ये हो गए कैंडल्स। बट वेज में क्या होता है, वेज में एक इस तरह कंस्ट्रिक्टिंग ट्रायंगल बनता रहता है ऐसे करके, ठीक है, ये होता है वेज का फॉर्मेशन। तो अब वेज क्यों, वेज का किस तरह से फॉर्मेशन, किस तरह से उसको ट्रेड करेंगे, ये भी, ये सब जो भी ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो सारे के सारे एक ब्रेकआउट पे ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर अब इसको 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 कैसे ट्रेड करना है, सेम इसका लॉजिक मतलब पहले समझिए। तो लॉजिक क्या है कि एक रेंज, जैसे ये एक रेंज है, मार्केट यहाँ से जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर जा रही है, फिर नीचे, मतलब ये एक हायर हाइज भी बना रही है यहाँ पे, ठीक है, हायर लोज भी बना रही है। तो इस तरह की कैंडल जब होता है, और इस तरह की कैंडल अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो नीचे ब्रेक करने के बाद ये लास्ट जो होता है ये आपका इसमें प्रॉफिट, मतलब ये आपका टारगेट हो जाना चाहिए, जो लास्ट यहाँ से जो वेज का फॉर्मेशन होता है वहां से। सेम चीज अगर मार्केट यही नीचे की तरफ मोमेंटम इस तरह से कर रही है, ठीक है, इस तरह से एक वेज का फॉर्मेशन नीचे की तरफ कर रही है, तो फिर क्या करेगा, मार्केट ऊपर अगर जाएगी तो ये जो आपका है ये आपका टारगेट हो जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह। अब ये हो गए आपके क्या, वेज का फॉर्मेशन, ये आपका ट्रायंगल वेज फॉर्मेशन, ये बुलिश और बियरिश दोनों हो सकता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है, मुझे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत पसंद है, वो है हेड एंड शोल्डर। और ये जो पैटर्न है ये मोस्टली आपका जो है वो सक्सेसफुल या फिर एक बुलिश या बियरिश जो साइन शो करता है, वो पैटर्न वो मार्केट शो भी करती है, उस पैटर्न को रिस्पेक्ट भी करती है। अब देखिए देखिए क्या होता है इसमें, क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल हेड एंड शोल्डर, एक रिवर्सल। तो जो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर होता है वो वो बियरिश होता है, ठीक है, वो बियरिश हो गया। और जो रिवर्स हुआ तो सिंपल वो क्या हुआ, वो आपका बुलिश हो गया। अब बियरिश में क्या हुआ, अब इसके बीच इसका लॉजिक क्या हुआ, देखिए मार्केट आई नीचे की तरफ, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर अपने पुराने हाई को उसने क्रॉस कर दिया, बट फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आई, एक ये नेकलाइन, एक ये जो सपोर्ट था, इसी सपोर्ट पे आके फिर ऊपर गई, फिर ये वाला जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो फिर क्या होगा, यहाँ से मार्केट उसको ब्रेक कर देगी, ठीक है, ब्रेक करके एक और चीज, ब्रेक करके अगर ये फिर ऊपर जाती है और नेकलाइन से फिर रेजिस्ट करती है, तो फिर आप सिंपली इजी आपका छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप बड़ा टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। आपका जो हेड से लेके नेकलाइन तक का जो आपका प्राइस होगा, वो आपका टारगेट, मिनिमम टारगेट आपका वो हो जाना चाहिए इस चीज में, ठीक है। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर, नॉर्मल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन। यानी कि क्या, फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखिए नेकलाइन का फॉर्मेशन हुआ, नेकलाइन फॉर्मेशन मतलब कि नेकलाइन इसको हम बोलते हैं, ये एक सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन है, यहाँ से मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर इसी सपोर्ट से फिर ऊपर गई और पुराना जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ दी, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे लेकिन आ गई, फिर उसी सपोर्ट पे मार्केट आ गई। यहाँ से आने के बाद फिर मार्केट जो वही पुराने रेजिस्टेंस पे जब एक बार रेजिस्ट की थी, उसी रेजिस्टेंस से फिर मार्केट नीचे आई, तो फिर आप ब्रेक करने पे आप यहाँ पे
उसको सेल कर सकते हैं, या फिर अगर वहाँ से रिवर्स करती है तो आप यहाँ पे फुल क्वांटिटी में आप वहाँ पे सेल इनिशिएट कर सकते हैं और आपको बड़ा सा टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हेड एंड शोल्डर। सेम यही इसका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर, इसलिए बुलिश हो गया। इसमें भी वही चीज़, अगर एक रेजिस्टेंस है जिस पे आके मार्केट एक बार रेजिस्ट की नीचे आई, बट पुराना जो उसका लो था उसको तोड़ के मार्केट और नया लो लगा के आई, फिर उसी सपोर्ट से रेजिस्टेंस से आके एक लो लगाई, बट वो किस लो पे आई, वो जो फर्स्ट लो लगाया था उस लो पे आके फिर उसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद फिर जब वहां से मोमेंटम उसको ब्रेक की तो आप यहाँ पे फिर बाय की साइड इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड। तो ये हो गए आपके हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, रिवर्स हेड। अब एक और इम्पॉर्टेंट है जो कई बार निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलता है पैटर्न, वो है आपका कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न। कप एंड हैंडल में क्या होता है कि मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में होने के बाद इस तरह से मार्केट एक कप की तरह एक हाफ सर्कल, ये दिख रहा है आपको, ये हाफ सर्कल का फॉर्मेशन करती है, और इस हाफ सर्कल को फॉर्मेशन करने के बाद फिर एक बार रेजिस्ट करके वो पुराने लो को अपने टेस्ट नहीं करती है और वहां से फिर ब्रेकआउट दे देती है। तो इसको भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा पैटर्न होता है जो आपको देखने को मिलता है और पॉजिटिव होता है, मतलब कि हमेशा ये सक्सेसफुल होता है ट्रेड, कभी इसमें स्टॉप लॉसेस बहुत कम ही हिट होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया जो कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न हो गया। ये भी आपका बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न, और बियरिश भी हो सकता है, ये वाला बुलिश और बियरिश ये भी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न्स जो आप सीख सकते हैं मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए, आपको हेड एंड शोल्डर रिवर्स और हेड एंड शोल्डर जो है ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और जो ट्रायंगल हैं ये दोनों आपको पता होने चाहिए कि आप जो भी मतलब बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल या डिसेंडिंग ट्रायंगल कौन से बनना है, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, और बाकी डबल टॉप और ट्रिपल टॉप ये जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, मतलब सारे ही, क्योंकि ये जो है मैंने चुन के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो बनते हैं मार्केट में वो सारे मैंने चुन के यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करे हैं, और लॉजिक उसके पीछे का लॉजिक क्या वो भी मैंने आपको समझाया है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि क्या होता है, क्यों चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, और कैंडल्स के बारे में मैंने पहले आपको बताया है, वो भी आप अगर वीडियो नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद फिर चार्ट पैटर्न्स देखिए कैसे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं और क्यों बनते हैं, वो भी मैंने हर एक चार्ट पैटर्न को लॉजिक के साथ आपको समझाया है यहाँ पे, क्यों वो ब्रेक होता है, क्यों वो ऊपर की तरफ जाता है, क्या होता है चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट होने के बाद। और चार्ट पैटर्न्स को हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड करिए, पहले चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहीं पे वीडियो को अपने खत्म कर रहा हूँ, और वीडियो को प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। थैंक यू सो मच।